नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाओं का दौर गर्म है और सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसका नया जो सिलेबस है NRACET का वो क्या होने वाला है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन कौन सा स्टेट इसे कैसे कैसे लागू कर रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे स्टेट के बारे में जो केवल ये डिसाइड कर चुका है कि केवल और केवल सीईटी का जो स्कोर होगा टीयर 1 का, उसके आधार पे वो अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब देगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना है। चैनल पसंद आए तो यारो सब्सक्राइब भी कर लेना। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यूपी गवर्नमेंट ने इस मामले में ये क्लियर कर लिया है, पहली बात तो, कि वो एनआरए को लागू करेगी। अब यहाँ एग्जाम पैटर्न को लेकर के भी यूपी गवर्नमेंट ने आज काफ़ी कुछ चेंज किया है। तो यहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि यूपी गवर्नमेंट चाह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि जो सीईटी का स्कोर हो, फर्स्ट प्लान जो सरकार का है वो ये है कि जो भी सीईटी का स्कोर होगा उसके आधार पे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब दे दी जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे दिया जाएगा। यानी कि उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। एक पैटर्न तो यहाँ गवर्नमेंट ये करने वाली है। दूसरा पैटर्न अगर गवर्नमेंट चाहे, जो गवर्नमेंट विचार कर रही है वो ये है कि सीईटी के आधार पे, अभी तक यूपी में क्या हो रहा है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करवाता है और इसके अलावा जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, वो भी समूह ग के एग्जाम करवाता है। दोनों की प्री अलग अलग हो रही है। तो दूसरी प्लानिंग ये है गवर्नमेंट की कि जो सीईटी का स्कोर है उसके आधार पर इन दोनों के द्वारा जो होने वाली प्री है उसके बाद वाली स्थिति में प्रवेश दिया जाए। यानी कि सीईटी के स्कोर के आधार पर डायरेक्ट मेंस में प्रवेश दे दिया जाएगा। तो इससे यूपीपीएससी का और साथ साथ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का भार, जो प्री कराने का भार है, जो टीयर 1 के एग्जाम कराने का भार है, वो कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये आ रही है कि सरकार एक तीसरे स्टेज पर विचार और कर रही है, वो ये है कि इन दोनों को मिला करके प्री एक साथ करवा दी जाए, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी की, और उसके बाद जो मेंस है और जो बाद की प्रक्रिया है उसको ये दोनों बोर्ड अपने अपने हिसाब से करवा लें। इस प्रकार यूपी गवर्नमेंट विचार कर रही है। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ के मध्य प्रदेश सरकार ने तो क्लियर कर दिया है कि वो सीईटी के स्कोर के आधार पर ही जॉब देगा, नियुक्ति देगा, पोस्टिंग देगा। तो सबसे बढ़िया जो काम होने वाला है वो एमपी गवर्नमेंट में होने वाला है, ऐसा आज तक की जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। भविष्य में क्या चेंज होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यूपी गवर्नमेंट ने एक चीज और तय की है कि यूपीपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इनके दोनों आयोगों के विभिन्न अधिकारियों को मिला करके एक नया कमेटी बनाई जाए, नई कमेटी बनाई जाए, और उसके सुझावों के आधार पर जो भर्ती सेवा नियमावली है उत्तर प्रदेश सरकार उसमें भी चेंज करने की बात कह रही है। तो ये चीजें यूपी और एमपी के बारे में तो क्लियर हो गई। बाकी अदर स्टेट क्या करेंगे, दिल्ली क्या करेगा, राजस्थान क्या करेगा, पंजाब क्या करेगा, हरियाणा क्या करेगा, या और जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, इसके बारे में धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि ये यार काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस यानी कि जब आपका NRACET होगा बहुत ही जल्दी, यानी कि हो सकता है 2020 के लास्ट में या फिर 2021 के शुरू में आपका NRACET एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। तो वहां सिलेबस को लेकर के काफी सारे जो है कमेंट आए हैं। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सिलेबस में कुछ चीजें हैं जो क्लियर हो गई हैं, वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये कि मैथ इसमें शामिल होगा, सीईटी में मैथ शामिल होगा, दूसरे नंबर पे इंग्लिश शामिल होगा, तीसरे नंबर पे रीजनिंग आपके शामिल होगा, चौथे नंबर पे आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज शामिल होगा, और पांचवें नंबर पे आपके शामिल होगा जनरल साइंस। ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब इसमें आपके सभी चीजें आ जाती हैं। आपके जो जनरल साइंस है उसमें सब चीजें आ गई आपकी, जीके जो है उसमें सब चीजें आ गई आपकी, और इसके अलावा हिंदी, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये भी चीजें हैं। अब एक बात ध्यान रखो कि इंग्लिश पर जोर ज्यादा देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के सवाल इसमें काफी अच्छे खासे आएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश की तैयारी अच्छी करनी है, मैथ की तैयारी अच्छी करनी है, और जीके और जीएस की तैयारी भी करनी है। रीजनिंग को भी आपको नहीं छोड़ना है। अब आप सोचेंगे सभी की तैयारी करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी, इसका असर बता देता हूं क्या होने वाला है और किसको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि जो सीईटी होगा वो रेलवे के लिए भी लागू होगा। अब रेलवे में पहले इंग्लिश ऐसी अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब इसमें अनिवार्य कर दी गई है। तो इसलिए रेलवे वालों को भी इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जब वो रेलवे वाले इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो वो एसएससी वाले एग्जाम में बैठेंगे और बैंक वाले में बैठेंगे। तो ऐसे में एसएससी वाले में भीड़ बढ़ सकती है और बैंक वाले में भी भीड़ बढ़ सकती है। अब
जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको दोनों तरफ बेनिफिट मिलेगा। ये बात यहाँ एक नई चीज निकल के आई थी जो मैंने सोचा आपसे शेयर करनी चाहिए। रही बात जीके और जीएस की, तो जीके और जीएस तो आप वैसे भी पढ़ते हैं, बस कठिनाई लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अच्छी किताबों की जरूरत पड़ेगी, अच्छे न्यूज़पेपर्स आपको डेली पढ़ने हैं और उनमें से अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और इसके अलावा भी आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ना पड़ेगा, माइन्यूटली चीजों को पढ़ना पड़ेगा, उनके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सीईटी क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक के जो भी स्थितियां सामने आई है इससे क्लियर लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।